कामना लेकर भगवान के पास यदि कोई जाकर उपासना करे तो हमेशा ठगा जाता है। अच्छा, छोटा सा बच्चा हो, बाजार में आपके साथ घूम रहा हो, वो क्या मांग सकता है? कोई खिलौना मांग सकता है, कोई चमकती चीज मांग सकता है, उससे ज्यादा क्या मांगेगा? लेकिन पिता अपनी ओर से देगा तो उत्तम से उत्तम चीज ही देगा। हम बालक क्या मांग सकते हैं? ध्रुव जी कहते हैं हम तो कामना लेकर आए और ठगे गए, 36,000 वर्ष तक बंध गए, यहां पर वापस आए, पता चला भगवान को पाकर लौट रहे हैं। उत्तानपाद खड़े हैं, मां सुनीति, मां सुरुचि, भाई उत्तम, सारे मंत्री सब खड़े हैं स्वागत के लिए। लेकिन ध्रुव जी ने सबसे पहले प्रणाम मां सुरुचि के चरणों में किया। जैसे राम जी प्रथम राम भेटी कैके, आज मां सुरुचि नहीं होती तो मुझे भगवान ने मिलते। इसका मतलब क्या? आपके जीवन में कोई आपको अपमानित कर दे, आपको कठोर शब्द कहे, आप घबराए नहीं। हो सकता है उसके यह वचन आपके लिए कल्याणकारी हो जाए। यदि मां सुरुचि ने नहीं कहा होता तो आप ध्रुव भगवान को नहीं पाए होते। मां तू मेरी पहली गुरु है जिसके कठोर वचनों ने मुझे भगवान से मिला दिया। इसलिए प्रथम प्रणाम मां सुरुचि के चरणों में किया, फिर मां सुनीति के चरणों में किया, महाराज उत्तानपाद को प्रणाम किया। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, हर कोई या ध्रुव जी को अपने आलिंगन में ले रहा है। भगवान कृपा कर दे महाराज तो दुनिया उस पर कृपा करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं पहले मोर को लोग मयूर कहते थे, कोई अच्छाई नहीं है। तन विचित्र कायर वचन, तन एक रंग का नहीं होता, विचित्र होता है। बोलता भी है तो कायर की तरह। अहि आहार भोजन सर्प का करता है, मन का भी अच्छा नहीं होता। मोर में कोई अच्छाई नहीं है। तन विचित्र कायर वचन अहि आहार मन घोर, लेकिन जब ते हरि भय पक्षधर ताते कह सब मोर। जब से मयूर के पंख को भगवान ने धारण कर लिया तब से हर कोई मोर मोर, मेरा है मेरा है मेरा है। भगवान जिसको स्वीकार कर ले उसको तो हर कोई कहता है यह मेरा है। मानसकार लिख रहे हैं जिस पर राम जी की कृपा होती है उस पर तो हर किसी की कृपा हो जाती है। जा पर कृपा राम कै होई, 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 पर कृपा कर सब कोई, ता पर कृपा कर सब कोई, जा पर कृपा जा पर कृपा राम कहो, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर ठाकुर जी की कृपा हो जाए उसको हर कोई अपना लेता है। श्री ध्रुव जी राजा बने। एक बार उत्तम शिकार खेलने गया, किसी यक्ष ने उत्तम का ही शिकार कर दिया, वध कर दिया। भाई की हत्या हो गई। ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया और यक्षों पर चढ़ाई कर दी, अनगिनत यक्षों को मारने लगे। दोष एक का, गलती एक की और दंड अनेकों को। भयंकर संग्राम छिड़ा यक्षों में और ध्रुव जी में। उसी समय श्री मनु जी महाराज आए। मनु जी के बेटे हैं। मनु जी ने कहा बेटा क्या कर रहे हो तुम, वैष्णव हो? यही शब्द है, वैष्णव का यह कृत्य नहीं हो सकता। तुम वैष्णव हो,
नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषिकेशानुवर्ती नाम। ऋषिकेशानुवर्तियों का, वैष्णव का ऐसा आचरण नहीं होना चाहिए। यदात्मानम परागृह्यम पशुवत भूत वैशसम। जब डांट लगाकर समझाया महाराज, तब ध्रुव जी को बोध हुआ, ओहो ये तो हमसे बड़ी त्रुटि हो गई। एक बात समझने लायक है यह इस प्रसंग में कि भगवान के दर्शन के बाद भी ध्रुव जी के आत्यांतिक दोष की निवृत्ति नहीं हुई। भगवान भी मिल जाए तब भी जीव के जीवन में दोष आ सकता है। ये भागवत की कथा है और भागवत में भगवान से बढ़कर भगवान के भक्तों की महिमा बताई गई है। मनु जी भगवान के भक्त हैं, भगवत दर्शन के बाद भी ध्रुव जी के जीवन में दोष आया, लेकिन जब मनु जी ने उपदेश किया तब सर्वथा आत्यांतिक दोष की निवृत्ति हुई महाराज। इसलिए जीवन में संतों का बड़ा महत्व है। भगवान मिल जाए फिर भी दोष आ जाएगा, लेकिन संतों का सत्संग मिल जाए तो हम दोषों को जीत पाते हैं। यह सिद्धांत है। श्री ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक शासन किए और फिर उत्कल को राज्य सिंहासन दे दिया। एक दिन संध्या वंदन कर रहे थे, उसी समय भगवत पार्षद उनको उनके नित्य लोक ले जाने के लिए विमान लेकर आए। अच्छा, एक बात और समझने लायक है, हमें अपने नित्य वंदना को छोड़ना नहीं चाहिए। कभी नित्य की जाने वाली संध्या को नहीं छोड़ना चाहिए, भले भगवान के आ ही क्यों न जाना हो। भगवान के यहां भी जाना हो तो भी हमें अपने नित्य कृत्य को करना चाहिए। यहाँ लिखा है भगवान के धाम में ले जाने वाला विमान खड़ा है, भगवान के पार्षद खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी ने कहा रुको, अभी मेरी संध्या पूरी नहीं हुई है। कृताभिषेक कृत्य नित्य मंगल मुनिन प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्। अपना नित्य कर्म पूर्ण किया, उसके बाद उस विमान पर जब चढ़ने के लिए आए तो एक देवता सिर झुकाकर खड़े हो गए, कहते हमारे सिर पर पांव रख के इस पे चढ़ो। ध्रुव जी ने पूछा आप कौन हो? कहा मेरा नाम मृत्यु देव है। जो भगवत भक्त होते हैं उसको स्पर्श करने की क्षमता मुझ में नहीं है, लेकिन यह मर्त्य लोक है, बिना कोई मेरे स्पर्श के जाता नहीं है और मैं आपको छू पाने की क्षमता नहीं रखता। आप मेरे सिर पर पांव रख देंगे तो मेरी भी महिमा बच जाएगी, मेरे सिर पर एक भक्त के चरण भी आ जाएंगे महाराज, और आपके लिए सीढ़ी भी बन जाएगी विमान में चढ़ने के लिए। मृत्योर्मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के सिर पर पांव रखकर विमान में चढ़ के भगवत धाम को जा रहे। इसका मतलब यह है यदि हम भगवत भक्त हो जाएं तो हम मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवान के धाम को जाते हैं। यह इसका तात्पर्य है। भगवत कृपा हो जाए महाराज, भगवान के चरण रज से एक बार हम संश्लिष्ट हो जाएं, भगवान हमें अपने चरणों से लगा लें, हम रज भी बन जाएं और उनके चरणों से स्पर्शित हो जाएं तो भी हमारा जीवन धन्य हो जाता है। श्री ध्रुव जी महाराज चले, चिंतन में आया मेरी मैया नीचे रह गई, मेरी मां नीचे रह गई, मैं भगवत धाम को जा रहा हूं। तो भगवत पार्षदों ने कहा ध्रुव जी आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि जिस जननी ने आपको जन्म दिया है वो नीचे रह जाएगी और आप भगवान के धाम को चले जाएंगे? जो माँ आप जैसे भक्त को जन्म देती है वह माँ भक्त से पहले भगवान के धाम को जाती है। ऊपर देखो, दर्शया मासुतुर्देवी पुरो याने न गच्छति। ओ देखो ऊपर जो विमान जा रहा है उसमें तुम्हारी मां जा रही है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत हुई। वही मां पुत्रवती कही जाती है जिसका बेटा भगवत भक्त हो जाए। तो भगवत भक्त होने का संस्कार मां को भी बेटों में डालना चाहिए। गोविंद चरण रज से संस्पर्श प्राप्त कर ले,
रज भी बनकर गोविंद के चरणों से जुड़ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, हे गोविंद, मैं आपके चरणों का रज भी बन जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। आइए बड़े भाव से 2 शब्दों में गुनगुनाते हैं। तेरे चरण कमल में श्याम लिपट जाऊं